हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट कुछ सेशंस में मैंने ग्राफ्स का एनालिसिस किया है, ग्राफ्स को कवर किया है, चाहे वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो विद न्यूमेरिकल्स। मैंने इनका कंप्लीट डिस्कशन आपके सामने रखा है। मेरे कुछ लेटेस्ट वीडियोज़ में आप इनको देख सकते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ एक छोटा सा है बट ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, सवाल आता है, पूछा जाता है और अगर ना पता हो तो सॉल्व ना हो। टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। सो हम कैलकुलेट करेंगे कि nth सेकेंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पे कोई सवाल आ जाता है तो उसको कैसे देखा जा सकता है। उसका एक छोटा सा रिजल्ट देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हमारे पास काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहला एक बेसिक सा रिजल्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है हमारे पास। ये रिजल्ट बताता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टी टाइम सेकेंड्स, राइट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टी टाइम, where u is the initial velocity, a is the constant acceleration, because this equation is only valid for constant acceleration. All right. बट सिचुएशन क्या है हमारे सामने nth सेकेंड पे, जैसे मैं एक पाथ बना रहा हूं पार्टिकल का, और इस पाथ में, पार्टिकल के इस पाथ में अगर मैं कहता हूं यहां पर t की वैल्यू 0 है, यहां पर t की वैल्यू समथिंग लाइक n-1 है इतने सेकेंड, और यहां पर t की वैल्यू n है। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने, इसको बोलेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। ये जो है, यहां पर अगर 6 सेकेंड है, यहां पर अगर 5 सेकेंड है, तो ये जो 6th सेकेंड होगा, 5 सेकेंड के बाद वाला सेकेंड जो होगा 6th सेकेंड, राइट, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा उसका एनालिसिस हमने यहां पर करना है। ओके, तो यहां पर अगर मैं n की फॉर्म में लिखता हूं तो s इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। यह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और इसको देखो एनालाइज कैसे करना है। मैं सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा जो कि t इक्वल्स टू n सेकेंड में कवर होगा, और उसके बाद मैं ये डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करूंगा जो t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड में कवर हो रहा है। सो इस डिस्प्लेसमेंट से ये वाली डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया जाएगा, तो मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, सो इसको S1 लिख लेता हूं, इसको S2 लिख लेता हूं। अब n की जगह मुझे n-1 पुट करना है, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करता हूं, S2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास u n माइनस u प्लस 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रिजल्ट लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। सॉल्व करें इसको। S2 इक्वल्स टू यू एन माइनस यू प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। छोटा सा रिजल्ट है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए ओपन करके लिख लेते हैं। S2 लिखा जाएगा यू एन माइनस यू प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस a/2 2n प्लस a/2। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड जब कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसा आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड कैन बी रिटन एज S1 माइनस S2। S1 क्या था, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, और n सेकेंड्स, और S2 क्या था, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकेंड। इस रिजल्ट को जब मैं अप्लाई करता हूं, S1 का वैल्यू लिखेंगे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस S2 का रिजल्ट लिखेंगे, ये रिजल्ट है आपके सामने, यू एन माइनस यू प्लस
एन स्क्वायर ए बाई टू माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एन बचेगा, ए एन प्लस ए बाई टू, ये रिजल्ट आएगा। अब देखो ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, इसको पहले हम यहां पर अरेंज करेंगे। यह आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस और माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ए एन माइनस ए बाई टू, ये रिजल्ट आया। इसमें देखो कुछ टर्म्स हैं जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, हाफ ए एन स्क्वायर पॉजिटिव है, हाफ ए एन स्क्वायर नेगेटिव है, ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। क्या रिजल्ट बचता है, यहां से बचेगा u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, ये रिजल्ट आया है हमारे सामने। इसको फर्दर हम कैसे देख सकते हैं, u प्लस ए कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 बाई टू, ऐसा लिखा जा सकता है। u प्लस a, इसको लिखा जा सकता है 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, ये आपके पास रिजल्ट आता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, ये रिजल्ट है u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। इस रिजल्ट पे हम अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इन पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। आसान सा हमारे पास ये कैलकुलेशन था जिसको हमने अभी अटेम्प्ट किया है। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है और आपको बताना है कि उसने 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो फर्स्ट एग्जांपल लेट्स से आपके पास पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। Now we need to calculate what is the displacement covered by the particle in 5th second. तो displacement covered by the particle in 5th second ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। ओके, n की वैल्यू यहां पर है 5, 5th सेकेंड के लिए क्या पूछ रहा है, तो u का वैल्यू है 2, 2 प्लस 4 बाई टू 2 इंटू 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे अगर 2 प्लस 2 10 माइनस 1, ये 9 हो जाएगा, 9 टू जा 18, सो इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड। क्वाइट इजी सा सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी है जो पार्टिकल की वो है 0, मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, बट अगेन उसकी जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट इस बारी आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th हाफ सेकेंड। यहां पर 5th सेकेंड में पूछा गया था, यहां पर पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, क्योंकि यहां पर 5th सेकेंड ना लिख के क्या लिखा हुआ है, 5th हाफ सेकेंड लिखा हुआ है। जब तक इसका कॉन्सेप्ट ना पता हो, जब तक ये टीचर आपको सिखाए ना, तब तक आप इसको खुद अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मीनिंग सिखाता हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। ये जो रिजल्ट है इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली फॉर अ कंप्लीट सेकेंड। ये एक कंप्लीट सेकेंड के लिए वैलिड होता है,
हाफ सेकेंड्स के लिए ये रिजल्ट वैलिड, आप डायरेक्टली यूज इसको नहीं कर सकते हैं। क्या मीनिंग है हाफ सेकेंड का? जैसे फिफ्थ हाफ सेकेंड, तो मैं यहां पर हाफ सेकेंड्स बना रहा हूं, 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, राइट? तो ये हो गया हाफ सेकेंड। यहां पर 1 सेकेंड में 2 हाफ सेकेंड आ गए ना, तो ये 2 हाफ सेकेंड, ये है थर्ड हाफ सेकेंड, फोर्थ हाफ सेकेंड, एंड दिस वन इज फिफ्थ हाफ सेकेंड। ये जो है इसको मैं अगर P से Q लिखता हूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू कैलकुलेट, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इट्स फिफ्थ हाफ सेकेंड। कीप इन माइंड, this is the first half second, second half second, third half second, fourth half second, and this one is the fifth half second. यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड और 2.5 सेकेंड के बीच इस टाइम दौरान जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमें कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हम फॉर्मूले में डायरेक्टली यहाँ पर n इक्वल्स टू 2.5 नहीं रख सकते, या 2 नहीं रख सकते, या 5 नहीं रख सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसका रिजल्ट कैलकुलेट किया था, कि सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे O से लेके Q तक, और उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे O से लेके P तक, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल O से लेके Q की अगर बात की जाए तो टाइम कितना हो गया? 2.5 सेकेंड्स। रिजल्ट है आपके पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको u का वैल्यू 0 है, हाफ a का वैल्यू 4 है, और t की जगह लिखा जाएगा 2.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें जब, ये टर्म्स कुछ सॉल्व होंगी, और 2.5 इंटू 2.5, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 2 डेसिमल जब यूज किए जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन ऐसा आएगा कुछ। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हो, देखो क्या आएगा, ये 12.5 ये कैलकुलेशन आएगा इसका। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2.5 सेकेंड्स, टोटल 2.5 सेकेंड्स। ओ क्यू, इतने मीटर पार्टिकल ट्रेवल हुआ है यहां से O से लेके Q तक। अब हमें O से लेके P तक का कैलकुलेशन करना है, फिर उनको माइनस करना पड़ेगा, तभी आप P Q का कैलकुलेशन देख पाएंगे। ओके, अब देखिए O से लेके P तक का जो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, O से लेके P तक का, उसके लिए टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड में पार्टिकल ने वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल O टू P इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां पर t का वैल्यू 2 पुट किया जाएगा, u का वैल्यू तो 0 है, हाफ a का वैल्यू है 4, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगेन इसकी कैलकुलेशंस की जाए अगर, 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 8 मीटर। O से लेके P का डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 मीटर। ओके, यहां से लेके यहां तक आ गया 12.5, और ये आ गया 8। सो द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाफ सेकेंड, फिफ्थ हाफ सेकेंड, फिफ्थ हाफ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? P से लेके Q तक, P से लेके ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा? O से लेके Q माइनस O से लेके P, which comes out to be, इसको सॉल्व करते हैं, 4.5 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, राइट? सो ये क्वाइट इजी सा अप्रोच है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट कहां पर अप्लाई करना है, जब आपको फिफ्थ सेकंड दिया हो, 7th सेकंड दिया हो, इस तरह से एक पर्टिकुलर कंप्लीट वैल्यू दी हो। लेकिन जब हाफ सेकंड की बात आएगी तो फिर आपको डायरेक्ट रिजल्ट ना यूज करके इस तरह की अप्रोच लगानी होती है। ओके, आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ आई होगी कि हाफ सेकंड को कैसे हैंडल करना है और कंप्लीट सेकंड को कैसे हैंडल करना होता है। इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरी लास्ट वीडियोस को देखिए, वहाँ से ग्राफ का एनालिसिस सीखिए, और
आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में फ्री फॉल तक जाएंगे और रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।